सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धरिष्यते स्वस्ति मिषवेनो देवा आवशादमन्निहैव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्भक्तयदायो तदमेन्न पितरो भवन्ति माभिः पञ्चजना तिर्जातमादितिर्जानि तवाम् सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आदियादर्यो आर्याद्विमद्विवादिकरादो मज्जानेको दद्देदायच्चावाचारे तपराजातादादशमाशुतरा वीणान् हेचितराम् गुरुर्ब्रह्माखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चन्द्रमामनसो जातचक्षो शौर्यो अजायत विष्णोर्ध्रुवोऽसि महेश्वरावामादिविष्णवेत्वा सहस्रशीलका
नमः सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ श्रीहदपाठे आदियादर्यो आर्यहाद्विमद्विभादुरादो मध्याने गो यद्वेदायच्छावाचारेदपराजा सादासनमाशुगरामीणां देहि गुरुविष्णो गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत रुद्रात्वायुष्यप्राणस्य मुखात् गिरजायत ओम हरि ओम ओम इको हो रहा है, बास कम करें। हरि ओम प्रतिष्ठिता मनो में पाच प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति
शान्तिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भगवान की हेतु की कृपा से हम लोग एक बार फिर से श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस की कथा के निमित्त से तो एकत्रित हो पाए। आप जानते हैं यह जो प्रसंग है श्री रामचरित्र मानस का प्रसंग है। एक हो रहा है आवाज ऊंचा करें। इधर 12 ठीक। आप जानते हैं गोस्वामी जी ने तो श्री रामचरितमानस की रचना जब आरंभ करी तो आरंभ में उन्होंने संस्कृत में रचना करी थी, लेकिन कुछ ऐसा भगवान का प्रेम हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई तो उन्होंने बार बार जितनी रचना होती थी वो बह जाती थी, टिकती नहीं थी। पीछे सुनाई दे रहा है? ठीक है, अच्छा। अंत में हनुमान जी ने उनको स्वप्न दिया कि रचना जो होनी है वो तो भाषा में होनी है, माने जो अवधी भाषा है, मिली जुली भाषा है, उसमें अवधी भी है, उसमें चित्रकूट की भाषा है, उसमें भोजपुरी है, माने जो लोक भाषा है तो उसमें रचना होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ पहले से ही विद्यमान हैं। तो परमलोक कल्याणकारी जो रचना बनेगी उस समय की ज़रूरत के अनुसार वो तो भाषा में माने
भाषा में माने नहीं, लोक भाषा में यही रचना करने का तो हनुमान जी की ओर से आदेश है। हमें स्मरण होता है संकट मोचन मंदिर है काशी में, और वहाँ पर हनुमान जी की जो छवि है, अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, नहीं तो देखिएगा कभी, तो हनुमान जी ऐसे खड़े हैं और उनकी छवि में इशारा है ऐसे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ हनुमान जी की छवि बड़ी अद्भुत है, जैसे कि वो इशारा करते हों। जैसे आदमी बोलता, अनुमति सूचक जब बात बोलता है तो क्या बोलता है, तो श्री हनुमान जी ने उस तरह की छवि वहाँ पर दी है। अगर आपका ध्यान वहाँ गया हो, नहीं तो ज़रूर देखना ध्यान से। मैं गया तो ज़रूर आनंद भी हुआ, विस्मय भी हुआ कि वाह, यहीं 84 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ करी थी। संवत 1631, तो 1631 में वो रचना आरंभ हुई थी। संवत, हाँ, ये ईस्वी नहीं, संवत 1631। तो 1631 में गोस्वामी जी ने बिल्कुल ठीक ठीक लिख डाला कि ये रचना आरंभ हुई। पहले उन्होंने आरंभ किया जा कर के अयोध्यापुरी में, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो इस चरित्र का जो प्रकाश हुआ, पहला जो प्रकाश हुआ, वो कहाँ हुआ? अवधपुरी, श्री अवध में। उस दिन मुख्य पर्व होता है अयोध्या में, और नाम भी माने तिथि वगैरह का उल्लेख किया उन्होंने। नवमी तिथि मधुमास, नहीं ये नहीं, कैसे है वो, हाँ, तो तिथि भी नवमी भौमवार है ना। तो भौमवार में तो गोस्वामी जी ने मंगलवार के दिन से ये रचना आरंभ करी। पूछा गया कि गोस्वामी जी आप ये रचना करते हो, इसका क्या प्रयोजन है? आप अपने शब्दों में कैसे बताओगे इसको? इसका नाम क्या है? बोलते हैं इसका नाम है तो श्री रामचरित मानस। किसने रखा ये नाम? बोले स्वयं साक्षात भगवान शंकर ने। धरे वो नाम ही हेरी हरसी हर। ये नाम किसने रखा? बोले शिव जी ने रखा स्वयं। और कैसे रखा? अचानक? बोले नहीं, ही हेरी, पहले हृदय में उसका उन्होंने अनुसंधान किया, खोजा कि इस रचना का नाम क्या रखना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं फिर, धरेव नाम ही हेरी हरषि हर। भगवान शंकर ने स्वयं ही ऐसा कहते हैं कि हनुमान भगवान ने ही हस्ताक्षर भी किया था रामचरितमानस के ऊपर। क्या हस्ताक्षर था? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम। आपके चित्त में बात आरूढ़ हो जाए इसके लिए बोलता हूँ।
गोस्वामी तुलसीदास जी जब तो काशी में विराजमान थे, रचना कर रहे थे, उस समय काशी में एक प्रकांड विद्वान, संस्कृत के, वेदांत के, उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। काशी में सर्वमान्य थे, सभी लोग उनको है ना मैंने आदर से देखते थे। तो वो स्वामी जी से उनकी कभी न कभी भेंट होती रहती थी, ऐसा संकेत मिलता है। बीच बीच में गोस्वामी जी से कहाँ 84 घाट, वहाँ उनसे भेंट होती रहती थी। और जब भेंट होती थी चर्चा भी होती थी। अब एक संस्कृत का प्रकांड विद्वान, सर्वमान्य विद्वानों में ख्याति, और एक लोक भाषा में रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी, तो इस पर थोड़ा काशी के विद्वानों में कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी लोगों को कि ये रचना कर रहे हैं तो वो भी लोक भाषा में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि एक पांडित्यपूर्ण रचना गोस्वामी जी के जरिए हो जाए, नहीं। तो जब इस पर थोड़ा थोड़ा वाद विवाद हुआ तो अंत में सभा पहुंची मधुसूदन सरस्वती जी के पास। उन्होंने निपटारा किया, लिखा, उस पर हस्ताक्षर किया। क्या लिखते हैं, भाई तुम किस बात पे बात कर रहे हो, ये जो तुलसी है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आनंद कानने ह्यस्मिन् अस्मिन् ही आनंद कानने, आनंद कानन माने काशी, वाराणसी। हाँ, वरुणा और असी दो नदियों के बीच में जो स्थान है उसको बोलते हैं वाराणसी। वरुणा और असी, उसके बीच में ही मुक्ति स्थान माना जाता है। आपको क्या बताऊं, ये हमारी पौराणिक ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर पूरा होने वाला था, तो उस समय विद्वानों ने कहा कि मुक्ति स्थान तो वाराणसी है, तो आपको वहाँ जा कर के देह को छोड़ना चाहिए। मुक्ति स्थान में देह छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वरदान है काशी को कि अगर वाराणसी में देह छोड़ता है तो शिवजी स्वयं ही उसको उपदेश करते हैं, मुक्ति मंत्र देते हैं और वो मुक्त होता है। हमारे शास्त्रों में ये श्रद्धा प्रसिद्ध है। तो मालवीय जी ने कहा कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना नहीं चाहते? बोले वो इसलिए कि जो संकल्प प्रभु ने दिया था हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का, वो अपने भव्यतम रूप में प्रकट हो गया, वो सही है। निराकार साकार हो गया। ये जो संकल्प है ना, ये चित्त में तो निराकार रूप में ही रहता है, मालूम नहीं रहता कि क्या रूप बनेगा और कितना भव्य बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय उस श्रेणी का अगर कोई व्यक्ति होवे तो महाराज भगवान तो उसका संकल्प पूरा करते हैं। मैं तो ऐसा भी कहना चाह रहा हूँ कि भगवान उसके संकल्प पर आरूढ़ हो करके अपना संकल्प पूरा करते हैं।
तुलसी बाबा का संकल्प पूरा किया उन्होंने, मदन मोहन मालवीय का संकल्प पूरा किया, या उन्होंने खुद अपना संकल्प पूरा किया आरूढ़ हुए पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्त में। तो भव्य रूप बना। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हो सकता है, अभी तक तो वो हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा और कोई हो नहीं सकता। हालांकि JNU बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन शायद आपको मालूम हो, शायद मालूम हो, करीब 14 किलोमीटर में यूनिवर्सिटी है वो, और गंगा जी के किनारे किनारे है। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाने के लिए बस पकड़नी पड़ती है। आप सोचें, भिक्षा ले करके पंडित जी ने ये इतना महत् कर्म कर डाला, और आज के दिन उनका स्मरण करने का सौभाग्य है। मैं कोई सोच के नहीं आया था, लेकिन ये भी सौभाग्य है। आप सोचें तो ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है यूनिवर्सिटी की जो हिंदू विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं होती। IIT है कैंपस के अंदर, लोग IIT अलग से बनाते हैं, वहाँ IIT यूनिवर्सिटी के पेट में है, अंतर्भूत है। फुल IIT मेडिकल कॉलेज माने ऐसा, तो यू जस्ट नेम इट। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तो बनाई पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। महामना बोलते थे लोग उनको, महामना। जो महामनस्वी है उसका मन ऐसा है कि सोच ले तो उतना शुद्ध संकल्प है कि वो पूरा हो के ही रहता था। बल्कि महादेव काशी विश्वनाथ जी उसका संकल्प पूरा करने के लिए मानो उद्यत होते थे कि इसके चित्त में एक संकल्प तो आवे तो हमें उसे पूरा करने का मौका मिले। ऐसा अद्भुत एक महाव्यक्तित्व। बाद में भारत रत्न दिया गया, पता नहीं वो रत्न अलंकृत हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय अलंकृत हुए। ऐसे लोगों को कोई अलंकार कर नहीं सकता, है ना। तो मालवीय जी वहाँ से आए नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना शरीर यहीं छोड़ूंगा, वाराणसी में नहीं जाऊंगा। कितना सामने है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उस स्थल पे वरुणा और असी के बीच में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? बोले मुझे ऐसा बोध होता है, ऐसा बोध होता है कि जो संकल्प हमारे जरिए पूरा होना चाहिए था वो अभी पूरा नहीं हुआ। बोले क्या संकल्प था तुम्हारा? अभी महत्पुरुष का संकल्प है, स्मरण कर रहा हूँ। संकल्प ये था कि कभी वो दृश्य होगा जब यहाँ पे सारे विद्यार्थी जो हैं वो संध्या वंदन करेंगे, हाँ, गायत्री का जप करेंगे। और जैसे चाणक्य थे और बड़े बड़े जो हमारे महाविद्वान हुए, पाणिनि, पतंजलि, व्यास, उस तरह के जो विद्वान हैं वो सब के सब उस तरह के लोग यहाँ
तो पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे विद्वानों का एक संग्रह बनेगा, सदाचारी होंगे, भारत का निर्माण करेंगे। केवल भारत का नहीं तो विश्व का निर्माण करेंगे, ऐसा उनका भाव था। तो बोले वो संकल्प पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रह गया। तो मुझे ऐसी भावना होती है कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ कई बार शायद फिर से आना पड़े। अगर मैं वाराणसी में मैंने देह छोड़ा तो फिर तो मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा भाव था। अगर तो वाराणसी में छोड़ा तो फिर तो शिव जी तो उस समय मंत्र का दे देते हैं दीक्षा, और वो तो मुक्त हो जाऊंगा, और मुक्त हो जाऊंगा तो ये संकल्प रह जाएगा, ऐसी भावना थी। इसलिए तो नहीं, वो महाराज वाराणसी में नहीं गए, हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में ही रहे। ये इतनी व्याख्या जो चली आई उन्हीं की प्रेरणा होगी, इसलिए चली आई। मुख्य बात तो ये है कि वाराणसी एक विशेष स्थान है, शायद बताना इतना ही था। वरुणा और अस्सी के मध्य में, वरुणा नदी और अस्सी नदी का जो मध्यवर्ती प्रदेश है उसको बोलते हैं वाराणसी। और फिर गंगा भगवती, वहीं पर 84 घाट पे हमारे तुलसी बाबा रहते थे, और वहीं पर वो छवि आपको देखने को मिल जाएगी कि जहाँ पे ऐसे लगता है कि भगवान विश्वनाथ गोस्वामी जी को मानो आशीर्वाद देते हैं, अनुमोदन करते हैं। शुरू करो। गोस्वामी जी ने वो रचना करी। वैसे तो नाम शिव जी ने ही रखा था, गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस यही नामा, अपनी ओर से उन्होंने कहा। ये जो रचना है इसका नाम क्या है? बोले रामचरितमानस यही नामा। बहुत प्रिसाइज होकर के बोलते दिखाई देते हैं। रामचरितमानस यही नामा, काम क्या है इसका? क्या बोलते हैं? सुनत श्रवण। हाँ, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। केवल श्रवण से, सुनने से विश्राम की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। माने फलश्रुति ये है, कहत नहीं लिखा, वो तो है, लेकिन जो मुख्य फल दिया यहाँ पे, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। तो साधकों श्रवण करो, भाव से श्रवण करो, अधिकार संपादन करके फिर श्रवण करो। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, रामचरितमानस यही नामा। तो रामचरितमानस एक विशेष नाम है। वैसे प्रायः जितने रामायण हैं वो नाम उनका रामायण ही रखा जाता है। वो चाहे कंबन रामायण हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, रामायण शतकोटि। तो रामायण तो अनेक अनेक हैं, उनकी कोई गणना संभव नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग आज यहाँ इस कथा में हैं, गोस्वामी जी का अनुग्रह हम लोगों के ऊपर है और होवे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।
गोस्वामी जी ने तो नाम में थोड़ा भेद कर दिया। रामायण नाम नहीं रखा, क्या नाम रखा? रामचरितमानस। तो गोस्वामी जी ने रखा, बोले नहीं, ये नामकरण शिव जी ने किया, और वो भी एकदम तत्काल नहीं, ढूंढ करके। धरे वो नाम ही हेरी, तो भोजपुरी में शब्द है हेरी। हेरी माने हेरना, है ना, खोजना। तो भगवान शंकर ने अपने हृदय में थोड़ा आंख बंद करी होगी और फिर उसको खोजा कि अच्छा ये नाम ठीक रहेगा। धरे वो नाम ही हेरी, हरषि हर रामचरितमानस सुंदर वर। ये रामचरितमानस है, वर है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, और इसका नाम भी ऐसे रखा। क्यों रखा ये नाम? ये नामकरण क्यों ऐसा किया? रामायण शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है, तो हमारे शिव जी ने ये नाम क्यों रख दिया? बोले इसके पीछे एक प्रसंग हो गया कि उन्होंने कुछ क्या भाव जगा होगा मालिक साहब को। वो तो स्वयंभू, स्वयं सिद्ध, स्वयंभू समझते हैं ना, भू सत्तायाम। भू माने सत्ता, जो स्वयं सिद्ध सत्ता है उसका नाम होता है स्वयं भू। जो कृत नहीं है, जो निर्मित नहीं है, जो बनाई नहीं गई है। नास्ति अकृतः कृतेन, तो यो ही स्वयंभू। स्वयंभू एव शंभू भवति। स्वयं सिद्ध है और बाद में नाम हो गया उनका शंभू। स्वयं सिद्ध, थोड़ा सा व्याकरण की तरफ जाना होगा, आप इसका रस ले सकें तो बहुत अच्छा है। स्वयंभू, स्वयं सिद्ध, लेकिन एक थोड़ा सा डिग्री ऊपर ले जाते हैं। क्या है वो? शंभू। स्वयंभू माने होता है स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध। अब जो स्वयं सिद्ध है वो संभव है कि वो चेतन हो कि ना हो। वो है तो सही, सिद्ध तो है, लेकिन चेतन हो कि ना हो। सत्ता तो सत्ता है, वो चेतन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब बोल सकता हूँ, वो जड़ भी हो सकती है। सिद्ध है, असिद्ध कभी नहीं होती, ये भी ठीक है। असिद्ध कभी नहीं होती, इसलिए स्वयं सिद्ध है, स्वयंभू है, लेकिन उसमें थोड़ा जोड़ा शंभू। शम मने शांत स्वरूप। ध्यान रहे, जड़ होना अलग चीज़ है और शांत होना अलग चीज़ है। बहुत ध्यान से इस शब्द पे लेना। हाँ, शांत होना एक बहुत दिव्य बात है। शांत कभी जड़ नहीं होता है। जो निर्विकार है लेकिन शांत है। शांत में चेतना की उद्भावना होती है। आपको मालूम पड़ती है कि नहीं? जब आप शांत बोलते हो तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि शांत होने में चेतना तो स्वयं सिद्ध ही है। पीठ हटा के बैठे, सीधा बैठे। इस बैठना भी सीखना चाहिए।
शांत स्वरूप सत्ता, शंभु क्या बना? शांत स्वरूप सत्ता। और शांत जो है ना वो सुखद होती है, सुखद स्वरूप होती है। नारायण। शांत वस्तु निर्जीव नहीं होती, शांत वस्तु जड़ नहीं होती। शांत में सुख तो है, तो सुखद स्वरूप कोई सत्ता है, लेकिन उसमें विकार का निषेध है। विकार नहीं है, निर्विकार चेतना, शांत स्वरूप चेतना, उद्वेलन के बिना जो चेतना है, उपद्रव के बिना जो चेतना है, उथल पुथल के बिना जो चेतना है, उसको बोलते हैं शंभु। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम। ध्यान रहे, जो शंभु नहीं है वो दूसरे को कैवल्य कैसे दे सकता है? ठीक है ना? दूसरे के पास देने की उसकी क्षमता कहाँ से आवेगी? ये श्लोक बहुत प्यारा है। यो ददाति, शिव जी का रूप बता रहे हैं। यो ददाति सताम, है ना, असताम नहीं। ध्यान रहे व्याकरण पे, हाँ पूरा ध्यान रहना चाहिए। असताम न ददाति ऐसे बोल दो। जो असत लोग हैं ना, दुर्जन हैं, उनके लिए यह बात दुर्लभ है, वो हो नहीं सकती। अगर कोई सत संपन्न हो जाए, दैवी संपदा से अलंकृत हो जावे, शांत हो, स्वयं सत्वगुणी हो, ऐसा कोई महापुरुष हो, साधना करते करते बहुनाम जन्मनाम अंते ऐसा हो चुका हो पहले, तब फिर क्या करते हैं शिव जी? उसको क्या करते हैं? बोले ददाति। यो ददाति, किम ददाति? कैवल्यम। किसको देते हैं? सताम ददाति। सताम माने सज्जनों को। सज्जनों को जो भगवान शंकर कैवल्य भी दे देते हैं। कैवल्यम अपि। कैवल्य क्या वस्तु है? बोले दुर्लभम। कैवल्य जो है ना, वो तो सुलभम तो छोड़िए भाई, ये तो नाम ही लेते हुए दुर्लभम। कैवल्यम अपि दुर्लभम। शिवजी महाराज वो काशी विश्वनाथ, जिनकी करुणा कटाक्ष से तुलसी बाबा तो रामचरितमानस के कवि लिखा, गोस्वामी जी ने अपने मुख से लिखा, रामचरितमानस कवि तुलसी। रामचरितमानस वो भगवान की स्वतः पहले से ही रचना है। उसमें तुलसी बाबा का कोई कर्तृत्व अलग से नहीं है, लेकिन उन्होंने भाषा में लिखा, ये उनका हमारे सभी लोगों के ऊपर तो अनुग्रह है, इतना तो योगदान है। वो स्वामी ने लिखा, भाषा बद्ध करब में सोई। मैं भाषा बद्ध करूँगा। रचना तो मालिक साहब की है, रचना तो काशी विश्वनाथ की है। आप क्या करोगे?
भाषाबद्ध करब, मैं उसको भाषा में निबद्ध करूँगा। भाषा माने लोक भाषा। हाँ क्यों करना चाहते हो ऐसा? यश की बहुत इच्छा है? कोई विज्ञापन करने का मन हो रहा है? प्रसिद्ध होने की इच्छा हो रही है? ये भाषाबद्ध करने की इच्छा आपके भीतर क्यों हो रही है? क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? मोरे मन प्रबोध जही होई। पंक्तियों पे ध्यान रहे। ये पंक्ति महाराज बहुत कीमती हैं। मोरे मन प्रबोध जही होई। मैं ये जो रचना, यह जो भाषाबद्ध करने का प्रयास करूँगा प्रभु की कृपा से, तो उसका मुख्य प्रयोजन केवल इतना ही है कि जिससे मेरे चित्त का, वो मिलेगा नहीं आपको, मन में अगर है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर खोज के ये खोज वाली पढ़ाई का एक दूसरा स्तर होता है ना। वो सभी जो स्तर हैं वो सभी आदरणीय हैं, मुझे उसमें कोई अनादर की भावना कतई नहीं है। तो पहला प्रयोजन जो गोस्वामी जी ने लिखा, मोरे मन प्रबोध जही होई, मेरे चित्त में जैसे मेरा प्रबोध, मेरा मन में तो सुबोध ही आ रहा था तो मेरा सुबोध निर्मल हो जाए मेरा बोध अत्यंत निखर जाए, निर्मल हो जाए, संशय विपर्य शून्य हो जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के मेरे चित्त में ये भावना है, लालसा है कि प्रभु तो मुझसे ये लिखवा लें और लिखते लिखते मेरे भीतर प्रबोध जागृत हो जावे। ये पहला प्रयोजन तो यही बताया। दूसरा प्रयोजन क्या हुआ? बोले मेरी वाणी पवित्र हो जाए। दूसरा प्रयोजन क्या है? क्यों गाते हो? तुलसी से किसी ने ऐसे बोल दिया, तुलसी बाबा के मन ने ही बोल दिया मानो। तुलसी बाबा क्यों गाते हो? क्या बोलते हैं वो? निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही। ऐसे आ गया, मन हो गया कि चलो गा ही देते हैं। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही। श्री राम प्रभु के यश का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी ने इसलिए कही कि उसकी वाणी पवित्र हो जाए। वाणी माने क्या? उसकी संस्कृत भाषा शुद्ध हो जाए। इसी को बोलते हैं वाणी का पावित्र्य। बोले नहीं वाणी तो अब क्या कहें, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी वाणी तो अशुद्ध ही थी। तुलसी बाबा की ही अशुद्ध थी। मीरा जी की वाणी बहुत अशुद्ध है, ऐसे देखने जाएं तो। वो तो मेवाड़ी में गाती हैं। वाणी की शुद्धि माने व्याकरण की शुद्धि नहीं होती। व्याकरण की शुद्धि बहुत बढ़िया चीज़ है,
वो शुद्ध रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्याकरण की शुद्धि अलग चीज़ है और वाणी की शुद्धि बिल्कुल अलग है। वाणी की शुद्धि माने क्या? मेरी वाणी में द्वेष, राग, लोभ, काम, क्रोध,